हे गाइस, वेलकम टू बैक मैं क्या बोल रही हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान अग्रवाल। एंड सबसे पहले एक चीज़ कहूँगी, आप न्यू हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि पहले जाके मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन हिट करो एंड देन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज का टॉपिक रहेगा मेरी वीडियो के लिए दैट हाउ टू बी अ मॉडल एंड व्हाट आर माय एक्सपीरियंसेस, लाइक हाउ आई स्टार्टेड इन दिस फील्ड एंड क्या प्रॉब्लम्स आई फैमिली से रिलेटेड और कैसे मैंने अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया। एंड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए इस चीज़ में और मैं आपको जो भी बताऊँगी सच बताऊँगी। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है और मैं मॉडलिंग की लाइन में पिछले 2 सालों से हूँ, 2-2.5 सालों से हूँ मैं इस फील्ड में। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते जाके नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है मुस्कान अग्रवाल ऑफिशियल की। मैं शूट्स करती हूँ एंड आई हैव डन शूट्स विद सो मैनी मेकअप आर्टिस्ट और कुछ डिज़ाइनर्स के साथ, कुछ ज्वेलरी आर्टिस्ट के साथ। इंस्टाग्राम पे जब भी मैं Q&A डालती हूँ तो बहुत सारे लोगों का एक मेन क्वेश्चन रहता ही रहता है, हर बार एक क्वेश्चन उनको आता ही आता है कि दैट हाउ टू बी अ मॉडल। कुछ गर्ल्स को ऐसा रहता है वी आर न्यू, हमें नहीं पता, प्लीज़ गाइड मी, हमें कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो एक को बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आई थॉट कि मैं इस चीज़ पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। एंड सम पीपल आस्क मी कि जैसे आई एम अ बनिया, माय नेम इज़ मुस्कान अग्रवाल, तो आई एम अ बनिया, तो पीपल आर लाइक कि वी आर ऑल्सो बनिया दी, पर आपने इस चीज़ में कैसे। मेकअप आर्टिस्ट इवन आस्क मी कि यार हम भी बनिया, हमारी फैमिलीज़ में ये चीज़ें इतनी ओपन नहीं होती। दैट हाउ यू स्टार्टेड, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे बनाया और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इन चीज़ों का। तो बस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको सुनाऊंगी एक स्टोरी जो है मेरी बैक लाइफ। मैं 10th क्लास आई क्रॉस्ड, तो मेरे को बचपन से एक सपना था कि मुझे एक डिज़ाइनर बनना है। 7th 8th क्लास से आई स्टार्टेड डूइंग स्केचिंग। मेरी ड्राइंग बहुत पर्सन वॉज सो मच इन क्राफ्ट्स, ड्राइंग, स्केचिंग एंड मुझे ड्रेसेस का शौक था, तो आई वॉन्टेड टू बी अ डिज़ाइनर, ठीक है, हमेशा से। बट जैसे जैसे आई केम इन 10th, देन आई टुक कॉमर्स विद IP, देन आई केम इन 12th। मैंने अपने फादर से बोला दैट पापा मुझे ना डिज़ाइनर बनना है। दैन एज अ बनिया फैमिली, एज अ मिडिल क्लास बनिया फैमिली, हिज रिएक्शन वॉज नहीं, इन चीज़ों में नहीं जाना, फैशन वगैरह नहीं करना, पढ़ो, जॉब करो, बिजनेस करो, पर फैशन, मेकअप इन सब में नहीं घुसना। काफ़ी फैमिलीज़, नॉट बनिया, बाकी फैमिलीज भी बहुत प्रिजर्वेटिव होती है। लाइक मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट बहुत प्रिजर्वेटिव होता है इन चीज़ों को लेके कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। इट्स ऑल जस्ट अ मिथ। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो आप कैसे हो। इंसान बुरा है तो वो कहीं भी बुरा कर सकता है। बहुत 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 उनकी पड़ी। तो टू रेसिस्ट ऑफ दिस थिंग, मतलब उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट डू योर ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, देन डू वट एवर यू वांट। उस टाइम में मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि अगर तुम्हें लिफ्ट करना है, तुम्हें फैशन डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके अंदर ग्रेजुएशन होती है, तो मैं इस चीज़ से पापा को कन्विंस कर सकती थी। बट मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं पता थी। यहाँ हो गई सबसे बड़ी ब्लंडर मेरी लाइफ। आई वेंट फॉर IP यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। मैंने BBA के लिए IP के फॉर्म भरे एंड आई क्लियर दैट। बता दूँ कि 12th क्लास तक आई वॉज अ टॉम बॉय। मेकअप नो, मुझे कुछ मेकअप नहीं आता। हाँ, बस उस टाइम पे 11th क्लास में थोड़ा सा वो चढ़ा था क्रेज़ लड़कियों को काजल लगाने का, तो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट काजल। मेबलिन का काजल उस टाइम पे आया था, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो बस काजल लगाना या फिर ग्लॉस लगाना। ग्लॉस लगा सकते थे क्योंकि मास्क नहीं था उस टाइम पे। अब तो कोरोना में यू कांट हैव अ ग्लॉस। आते हैं उसके बाद मेरे कॉलेज लाइफ पे। मैं आई कॉलेज में, आई स्टार्टेड गोइंग फॉर BBA। मैं कुछ दिन गई, दोस्त बने, इंटरेस्ट नहीं आया। शिट, मैं कहाँ फंस गई, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये मेरी जगह नहीं है। वहाँ पे मैंने लड़कियों को देखना स्टार्ट किया, हाउ दे कैरी देयर सेल्फ। तो थोड़ा थोड़ा इवॉल्व हुई, ड्रेसिंग सेंस चेंज हुई, कपड़े पहनने का तरीका चेंज हुआ। बट यहाँ पे इतने चेंजेस नहीं आए। मैं देखती थी अपनी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ब्लॉगर्स को शूट्स करा रहे हैं ब्लॉगर्स, तो मैं सोचती थी यार कि यार इस जगह पे मैं भी हो सकती हूँ, मैं भी फेमस हो सकती हूँ, मैं भी शूट्स कर सकती हूँ। तो मेरे पास ऐसे कुछ रिसोर्सेज थे नहीं एंड आई वॉज नॉट हैविंग दैट मच मनी कि मैं कोई फोटोग्राफर हायर करूँ और उसमें शूट करवाऊँ।
सो व्हाट आई डिड इज, मेरा एक फ्रेंड था, सो ही वाज अ फोटोग्राफर, ही इज़ अ फोटोग्राफर। आई आस्क हिम कि यार ऐसे ऐसे है और मेरे को ना शूट करना है। तो उस टाइम पे ना बहुत क्रेज़ था हाई स्ट्रीट पे शूट करने का सीपी में। तो मैं, वो, मेरी फ्रेंड, हम तीनों पहुंच गए सीपी हाई स्ट्रीट शूट कर। और मैंने वहाँ शूट करा एंड आई अपलोडेड दैट पिक ऑन माई इंस्टाग्राम। फॉर द सेकेंड थिंग, हम गए थे लोधी गार्डन। यस, देन वी वेंट टू लोधी गार्डन। वहाँ पे हमने फिर शूट कराया। वहाँ पे मेरे 2 चेंजेस थे, हमने 2 चेंजेस करके वहाँ पे शूट करा एंड अपने आप ही मेकअप करा। कोई मेकअप आर्टिस्ट हायर नहीं करी थी, अपने आप ही मेकअप करा, अपने आप ही सब करा। अपनी फ़ोटोज़ उसने मुझे क्लिक करके दे दी एंड आई अपलोडेड दैट टू। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, एक मेकअप आर्टिस्ट जो स्टूडेंट थी, को अब भी याद है, साक्षी उर्वशी जो है उनकी बैच की स्टूडेंट थी। शी पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम कि हे, आई लाइक योर फेस, वुड यू लाइक टू वर्क with me as a model. I'm pursuing this course from Sakshi Urvashi and my certification day, so I want to hire you, but I don't have much budget. तो उनका बजट बहुत कम था। She said कि this is 1500 is the minimum amount I can pay to you and please do come. I was like wow, मेरा फर्स्ट शूट मुझे आ रहा है जिस पर दे आर पेइंग मी। आई वॉज रेडी, यस आई वॉज रेडी। मैंने कहा ओके, आई एम कमिंग। आई वेंट देयर। एक स्टूडेंट की मॉडल ने वहाँ डिच कर दिया और शी इज़ लाइक, अब वो ढूंढने लगी दूसरी मॉडल कि वो उस टाइम किसको अरेंज कर सकती थी, पर एट द शॉर्टेज ऑफ टाइम वहाँ पे कोई मॉडल थी नहीं। तो उन्होंने क्या करा, शी केम टू मी, शी सेड कि यार यू लुक सो ब्यूटीफुल टू मी, क्या आप मेरी मॉडल बनोगे? एंड शी हैड मी ऑन द सेम चार्जेस। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। बहुत मुश्किल था पेरेंट्स को मनाना। मेरी फैमिली पहले कोई नहीं जानता था कि आई एम डूइंग मॉडलिंग। ये जब शूट्स आए तो ओनली माई मदर न्यू कि मैं शूट्स कर रही हूँ, आई एम डूइंग मॉडलिंग। ऐसे नहीं है कि एक साथ सारे शूट्स आ गए लाइन से, नहीं। देन कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, मेरी फ़ोटोज़ किसी मेकअप आर्टिस्ट ने फेसबुक पर डाल दी। वो सर्कुलेट होकर मेरे पापा के पास पहुँच गई एंड आई वॉज सो टेरिफाइड, सीरियसली। तो पहले मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, हाँ, कि बेटा कहाँ है? मम्मी शूट पर। कह रही तेरे पापा को पता चल गया कि तू शूट्स करती है, उनके पास तेरी फ़ोटोज़ आ गई। मैं बहुत डर गई थी कि अब मेरा क्या होगा। मेरा मुंह उतर गया प्रॉपर एकदम। मेकअप आर्टिस्ट पूछी क्या हो गया बेटा, एकदम से इतना क्यों? मैंने उनको बताया ऐसे से हो गया। शी इज़ लाइक कि ओ कोई नहीं, गॉड विल हेल्प यू, कुछ नहीं होगा, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। क्योंकि प्रिजर्वेटिव फैमिली, आई टोल्ड यू, मिडिल क्लास प्रिजर्वेटिव फैमिली, तो वहाँ पे दीज थिंग्स आर नॉट रियली कॉमन एंड एक्सेप्टेबल। देन माई फादर कॉल्ड मी, इज़ लाइक वेयर आर यू? आई सेड कि मैं घर आ रही हूँ, आई एम ऑन माय वे। ही सेड आई सॉ योर फोटोज़, मैं तेरी फ़ोटोज़ देखी। क्या था वो? आई सेड कि पापा, वो ब्राइडल शूट था एंड दे पे मी फॉर दैट शूट। आई वाज लाइक कुछ गलत तो नहीं है? मैंने क्या, नहीं कुछ गलत नहीं है। कह रही, देन ही सेड थिंक, मेरे को इतना रिलैक्स मिला। ही सेड कि ठीक है बेटा, जो तुम्हारा मन है करो, पर अच्छा करना, कभी फैमिली का और मेरा नाम मत खराब करना। आई वाज लाइक अब मुझे ग्रीन फ्लैग मिल चुका है, आई कैन डू माई मॉडलिंग जैसे भी मैं चाहती हूँ। उस दिन से मैंने बिना छुपे, बिना डरे, मैं इस फील्ड में आ गई अच्छे से। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई वर्क। मैंने कभी भी अपने गॉड से फेथ नहीं हटाया। मेरा हमेशा से फेथ था कि येस आई कैन डू दिस एंड आई एम डूइंग दिस। होती है ये कहानी एंड। नाउ इट्स टाइम टू टेल यू हाउ यू कैन स्टार्ट योर करियर। सबसे फर्स्ट थिंग आपको जो इस चीज़ में अपना ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपने वेट का और अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इन दिस, श्योर यू हैव अप्रोप्रिएट वेट एंड गुड स्किन, ठीक है? क्योंकि गुड स्किन इज़ ऑलवेज कंसीडर्ड फर्स्ट, ठीक है? जब भी कोई मेकअप आर्टिस्ट पर काम करता है, सबकी ना थॉट प्रोसेस बहुत अलग होते हैं। जिनको दिखानी होती है पिगमेंटेड स्किन और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होता है, तो दे हायर मॉडल विद लाइक जिनके फीचर्स अच्छे हो बट दे डू नॉट हैव दैट गुड स्किन, ठीक है? उनका टेक्सचर अच्छा नहीं होता, पिंपल्स होते हैं, स्किन केयर नहीं होता,
बट सम ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट हु प्रेफर डूइंग मिनिमम मेकअप, बहुत ही लाइट मेकअप करती है, तो उनको स्किन चाहिए होती है जो पहले से अच्छी हो, ठीक है, दिखाने के लिए कि ग्लास स्किन है, क्लियर स्किन है, क्योंकि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी तो वो मिनिमम मेकअप में हाइड करना इज़ नॉट दैट ईजी। प्लस इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो यू शुड हैव अ गुड स्किन और मेंटेन अ गुड स्किन, क्योंकि अगर आप गुड स्किन मेंटेन नहीं करोगे तो मेकअप के साथ साथ आपकी स्किन। तो दूसरी बात, यू शुड बैलेंस अ गुड बॉडी वेट। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मोटे लोग नहीं कर सकते मॉडलिंग, प्लस साइज़ मॉडल्स होती हैं, ठीक है, प्लस साइज़ मॉडल्स होती हैं, बट कुछ मेकअप आर्टिस्ट डिज़ाइनर्स होते हैं जो बॉडी की फिटिंग होती है ना क्लोथ्स की, वो स्मॉल साइज़ की होती है, मीडियम साइज़ की होती है, ठीक है। प्लस जॉ लाइन मैटर्स, योर बोन्स मैटर्स। आप प्लस साइज मॉडल बनना चाहते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप नॉर्मल साइज मेकअप नॉर्मल साइज मॉडल बनना चाहते हो तो एक हेल्दी बॉडी वेट यू हैव टू मेंटेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप चलो ठीक है आपने दोनों चीज़ें कर ली, अब आप इस इंडस्ट्री में आओगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, मेक श्योर इट लुक्स प्रोफेशनल, ठीक है। अपने शूट्स की फोटो डाल रहे हो, अपनी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, पर डिसेंट फोटोज़ डाल रहे हो, ये नहीं कि आप कुछ भी दुनिया भर का कुछ भी डाल रहे हो। आपकी प्रोफाइल अगर आपको दिखानी है कि ये दिस इज़ माई प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल, तो यू शुड मेंटेन अ गुड प्रोफाइल। यू कैन चेक आउट माई प्रोफाइल। मेरी प्रोफाइल में आपको सारा मेरा वर्क मिलेगा, कुछ इधर उधर का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल अच्छी मेंटेन रखो, प्रोफेशनल अपनी आईडी मेंटेन रखो, ठीक है। इसके बाद आता है हाउ टू कॉन्टैक्ट योर मेकअप आर्टिस्ट। टेक सम गुड पिक्चर्स इन गुड लाइट विदाउट मेकअप, राइट लेफ्ट फ्रंट, ठीक है, अपने जिसमें आपका स्किन का टेक्सचर दिखे। प्लस सम पिक्चर्स जिसमें आपने किसी शादी में, किसी पार्टी में मेकअप करवाया हो, कि ये दे कैन सी द डिफरेंस कि हाँ आप मेकअप के बिना ऐसे दिखते हो, मेकअप ऐसे दिखते हो। देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फॉलो मेकअप आर्टिस्ट। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो कर लो। कीप चेकिंग ऑन देयर इंस्टाग्राम स्टोरीज, दे ऑलवेज पोस्ट अबाउट द हायरिंग ऑफ मॉडल्स व्हेनेवर दे नीड, दे मेंशन, ठीक है। जब भी इनको मेकअप आर्टिस्ट को एक मॉडल चाहिए होती है, वो अपनी स्टोरी पे जरूर लगाते हैं। अगर जैसे ही आपने देखा कि किसी मेकअप आर्टिस्ट ने डाला है, वहाँ पे अपना उनको डीएम कर दो अपनी फ़ोटोज़ कि दीज आर माई फोटोज़, दीज आर माई प्रोफाइल and I am a beginner and I want to start with you, can you please hire me as your model? So first thing, सारे मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो करना है, उनके स्टेटस इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक करनी है, जब वो अगर कोई रिक्वायरमेंट डाले तो उनको मैसेज करना है। दूसरी थिंग, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्मॉल मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट वर्किंग विद देम ऑन कोलैबोरेशन। यू आर अ बिगनर, दे आर अ बिगनर, दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो बिगनर्स होते हैं ना, जो ऊपर जा रहे होते हैं ना, उनका काम बहुत अच्छा होता है, बिकॉज उनको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है। वॉट दिस विल डू इज़, जैसे आप कोलैबोरेट करोगे छोटे मेकअप आर्टिस्ट के साथ, यू विल बिल्ड अ प्रोफाइल। वो आपका पिक्स देंगे एंड अपलोड दोज पिक्स ऑन योर इंस्टाग्राम एंड टैग दोज मेकअप आर्टिस्ट, एंड नीचे आप कैप्शन में उन मेकअप आर्टिस्ट को टैग कर सकते हो जिनकी नज़रों में आप आना चाहते हो, एंड यूज़ रेलिवेंट हैशटैग्स एंड टैग द ज्वेलरी पर्सन, द डिज़ाइनर whom you are wearing, टैग एवरीवन, और अपना सर्कल बढ़ाओ। जैसे जैसे जिन जिन मेकअप आर्टिस्ट से काम करते जा रहे हो उनको फॉलो करते रहो, ठीक है, उनको फॉलो करते रहो। स्टार्ट इंगेजिंग विद पीपल, स्टार्ट इंगेजिंग विद मेकअप आर्टिस्ट पोस्ट, ठीक है, एंड एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर आपकी अच्छी हो। देन जैसे जैसे आप कोलैबोरेशन काम करते जाओगे, वो दिन दूर नहीं है जब आपको पेड शूट्स आने शुरू होंगे। माई फर्स्ट शूट वॉज अ पेड शूट, बट उसके बाद मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशन में शूट्स किए थे। यस, थर्ड थिंग, मेक श्योर यू पोस्ट गुड। जैसे जैसे यू डू शूट्स, डू फॉलो मॉडल्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस फील्ड। जो इस फील्ड में अब काम कर रही हैं मॉडल्स, उनको फॉलो कर लो ताकि आप देख सको कि हाउ दे डू वर्क, हाउ दे पोज, वो अपने प्रॉप्स को कैसे यूज़ करती हैं, ठीक
ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट का तो काम करती है, तो वो किस तरह से अपने प्रॉप्स को यूज़ करती है। अगर उनके हाथ में कुछ सामान दिया जाए, इफ़ यू हैव अ कैंडल, इफ़ यू हैव अ दिया इन योर हैंड, हाउ टू पोज विद द दिया, how to pose with your earring, your matha patti, your nut, very important. How to make a look very good only with your eyes, like how to pose with your eyes. तो ये पोजिंग आपको टाइम टू टाइम सीखनी पड़ेगी। उसके लिए मेक श्योर यू, मैं ये नहीं कह रही कि गो एंड हैव अ कोर्स कि पोजिंग कैसे हो, नो 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 नो। हाउ टू पोज आप सीख जाओगे बस ये देखिए कि आप दूसरी मॉडल्स को फॉलो करो, उनको देखो हाउ डू दे पोज। और ये जितना भी मैंने बताया है ये सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री की मॉडलिंग के लिए था। इफ़ यू वांट टू बी अ मॉडल फॉर मेकअप इंडस्ट्री देन यू कैन वर्क ऑन दिस। अगर आपको प्रोफेशनल मॉडल बनना है जो रैम्प्स पे वॉक करते हैं एंड कमर्शियल में आते हैं, देन यू हैव टू वर्क विद एजेंसीज। इफ़ यू हैव अ गुड हाइट, आपको रैम्प शोज़ करने हैं, डिज़ाइनर शूट्स करने बड़े बड़े, तो उसके लिए यू हैव टू वर्क विद एजेंसीज। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, यू कैन सर्च, जो दिल्ली में हैं, बट मेक श्योर यू डोंट गो फॉर फ्रॉड। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि आपको हायर करती हैं मॉडल्स को, आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। जो मेकअप आर्टिस्ट एंड मॉडलिंग है वहाँ पे हाइट इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। जो ज्वेलरी शूट्स के लिए मॉडलिंग है वहाँ पे हाइट मैटर नहीं करती, बट और जो कमर्शियल शूट्स के लिए मॉडलिंग है, टीवी एड वगैरह, वहाँ पे हाइट मैटर नहीं करती, बट रैम्प के लिए और डिज़ाइनर के लिए हाइट हमेशा मैटर करती है। तो अगर आपकी हाइट लंबी हो तभी आई सजेस्ट कि आप रैम्प शूट्स पे जाओ। यस, आप ये सारे स्टेप फॉलो करो, धीरे धीरे अपनी प्रोफाइल ग्रेजुअली बढ़ाओ, इंगेज करो और देखो कि कौन क्या कर रहा है, कि किस तरह से काम कर रहा है, उनसे उनकी पोजिंग सीखो। रील्स में दे डू पोज, कि वो पोज कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक इन रील्स यू कैन सी पीपल डूइंग दिस दिस दिस, व्हाट इज़ इट, दिस इज़ पोजिंग, एंड ये पोजिंग कैमरे के आगे होती है। और जितना शूट आपको आसान लगता है देखने में, उतना आसान वो नहीं होता। व्हेन यू आर वेयरिंग लेंसेज एंड हैविंग रिंग लाइट ऑन योर फेस फॉर द लाइक 4-5 hours, तो इट इज़ टायरिंग। बाकी ये थी मेरी कैसे, हाउ आई स्टार्टेड दिस एंड हाउ यू कैन बी अ मॉडल इन दिस फील्ड। एक बेसिक वीडियो थी। सो येस, if you want to know how to grow in this field and how to survive in this field, please comment down below। ताकि I did this makeup today myself, ये मैंने खुद किया यार। मेकअप आर्टिस्ट से काम करते करते 2 साल से हो जाता है। पीपल डू लर्न मेकअप, ऐसी बात नहीं है कि मेकअप नहीं आता। तो मैं अब 2 साल से काम करती तो मुझे मेकअप आ गया है प्रॉपर, तो आई डू मेकअप। तो अगर आपको इस लुक पे मेरी वीडियो देखनी हो प्रॉपर तो मुझे वो भी कमेंट करके बता देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को हिट कर दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। आई डोंट थिंक सो डिसलाइक कोई करेगा मुझे देख के, पर प्लीज़ लाइक बटन हिट कर देना। इट मोटिवेट्स मी कि मैं आपके लिए और कंटेंट लाऊं। बाकी अभी फ़िलहाल तो लॉकडाउन है तो आई कांट मेक ब्लॉग आउटसाइड, इसलिए मैं अपने घर के अंदर शूट कर रही हूँ। वरना मेरा तो प्लान था कि मैं बाहर जाऊँ, शूट्स पे जाऊँ, ब्लॉग्स बनाऊँ अपने शूट्स के ऑफ़र आ रहे हैं लॉकडाउन में, बट मुझे कोरोना हुआ था एंड आई डोंट, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं अभी बाहर नहीं जाना चाहती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक मैं वैक्सीनेशन नहीं करवा लेती। गो एंड विजिट माई इंस्टाग्राम अगर आपको मेरा मॉडलिंग का कंटेंट देखना हो कि मैं शूट्स कैसे करती हूँ एंड हाउ आई, व्हाट आर माई पोजेज, हाउ आई डू मेक रील्स and whatever you want to know about me, you can visit my Instagram and connect on that. Till then, till next video, bye bye, take care, घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। Bye 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 bye।